नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज़ और आज डेट 13 जनवरी 2026। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको लोहड़ी की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। दोस्तों, आज हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे बेसिकली एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट सामने आई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा आपने। एसबीआई का एक अलग से विंग है, एसबीआई रिसर्च, जो जनरली क्या करते हैं, कई सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इकोनॉमी से, बैंकिंग से जुड़ी हुई रिपोर्ट लेके आता है। तो आज उसने दोस्तों एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट रिलीज़ करी है। उसके बारे में आज हम दोस्तों यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप न्यूज़ देखिए। क्रेडिट क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ऑफ बैंक्स राइजेस टू 82% रिपोर्ट। बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी करी है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि क्रेडिट जो डिपॉजिट रेशियो होता है, सीडी रेशियो होता है बैंक का, वो भारत में बढ़ के 82% हो गया है। क्या होता है ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे और इसका जो बड़ा है, इसका क्या मायने है, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। अब सेकंड न्यूज़ पढ़ें। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ऑफ बैंक्स राइजेस टू 82%। एक रिपोर्ट कहती है बैंकों में कर्ज और जमा का अनुपात बढ़कर 82% पहुंचा। क्या हुआ? बैंकों में कर्ज और जमा का अनुपात बढ़कर 82% पहुंचा। अर्थव्यवस्था के लिए क्या है इसके मायने, फायदा होगा या नुकसान, सब कुछ के बारे में दोस्तों हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये न्यूज में क्यों, तो न्यूज में मैं बताऊं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक अलग से विंग है, उसका नाम है एसबीआई रिसर्च। बेसिकली ये क्या करता है, ये इकोनॉमी से, बैंकिंग से रिलेटेड कई सारे रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश करता है। दोस्तों, रिसर्च का काम करता है। नाम ही क्या है इसका? एसबीआई रिसर्च। तो इसने एक रिपोर्ट रिलीज करी है, एक रिपोर्ट रिलीज बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है। इस रिपोर्ट में दोस्तों बैंकिंग सेक्टर के बारे में डिफरेंट डिफरेंट एंगल से डिटेल में डिस्कस किया गया। डिस्कस डिफरेंट डेवलपमेंट इन बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या डिफरेंट डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में। दोस्तों, ये रिपोर्ट बहुत मजेदार है। इसमें पिछले 20 साल में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में क्या चेंज हुआ है, एम्प्लॉयमेंट में क्या चेंज हुआ है, ऐसा असेट में, लायबिलिटी में क्या क्या चेंज हुआ है, इस लंबे टाइम के लिए, एक साल के लिए नहीं, कम से कम लगभग 20 साल का कंपेयर किया है बैंकिंग सेक्टर को। तो आज ये टॉपिक बहुत मजेदार होने वाला है, आप केवल इसको ध्यान से सुनते रहे। सबसे पहला जो रिपोर्ट आई है दोस्तों, वो आई है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। आप सबने सीडी रेशियो का नाम सुना होगा। सीडी रेशियो दोस्तों कुछ नहीं होता, मैं एक बार एक लाइन में बताऊं आपको। बैंक है, मैंने कई बार बताया बैंक किसे कहते हैं। तो आप सब कंफ्यूज रहते हो। बैंक कोई नहीं करता, बैंक ऐसी संस्था होती है जो डिपॉजिट लेती है। क्या करती है? डिपॉजिट। बैंकों में पैसा जमा करते हैं, करंट अकाउंट खुलाते हैं, सेविंग अकाउंट खुलाते हैं, एफडी कराते हैं, आरडी कराते हैं ना। तो ऐसी संस्था जो डिपॉजिट लेता है पब्लिक से, और इस डिपॉजिट का क्या करता है? लेंड करता है, लोन देता है, देते हैं बैंक लोन। हम जाते हैं पर्सनल लोन लेने, हाउसिंग लोन लेने, कई प्रकार के लोन लेते हैं। तो बैंक ऐसी संस्था होती है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं लोन देने के लिए। तो सपोज करो कि बैंक के पास 100 रुपए का जमा हुआ, तो इसके बदले में बैंक कितना लोन देता है दोस्तों, इसी को कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। सपोज करो 100 रुपए जमा हुए, तो 80 रुपए लोन दिया, तो इट मीन क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कितना है? 80%। अगर लोन 70 रुपए दिया, तो इट मीन सीडी रेशियो क्या है? 70 रुपी है। सीधी सी बात है, डिपॉजिट के कंपेयर में कितना लोन दिया वो सीडी रेशियो कहलाता है। अब आप कहोगे 100 में से 100 क्यों लोन नहीं दे दिया? ये भी तो दिमाग में आ सकता है ना, कि बैंक के पास 100 जमा थे, 100 के लोन दिया। पहली बात तो इतना लोग माँगने वाले नहीं थे, लोन लेने वाले नहीं थे। दूसरे कई सारी चीज़ें होती है, एसएलआर होता है, सीआरआर वगैरह होते हैं ना, सुना होगा। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह में निवेश करता है बैंक, तो वो तो फिर लोन दे नहीं सकते ना। तो दोस्तों, ये एक बड़ा मेजरमेंट होता है किसी भी इकोनॉमी का, कि जिस इकोनॉमी में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ज़्यादा है, इट मीन्स वहाँ पर लोन लोन की माँग ज़्यादा है दोस्तों। लोन देने वाला भी चाहिए ना। तो लोन, अगर लोन की मांग ज्यादा, लोन कौन लेता है? आम आदमी लेता है। इट मीन डिमांड ज्यादा है मार्केट में, तो जीडीपी बढ़ेगी। लोन कौन लेता है? लोन बिजनेसमैन लेते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए। इट मीन फैक्ट्री वगैरह की जो प्रोडक्शन वगैरह बढ़ेगा। तो एक मिनट दोस्तों, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो हायर का मतलब है कि आपकी इकोनॉमी ओवरऑल अच्छा कर रही है, वहां पर आम जनता की डिमांड भी है, हाउसिंग लोन ज्यादा हो रहा है, इट मीन मकानों की डिमांड ज्यादा है। ऐसे बड़े बड़े बिल्डर को अगर लोन मिल रहा है, तो इट मीन वो सप्लाई भी कर पा रहे हैं। तो क्रेडिट डिपॉजिट हायर होता है, इसका मतलब होता है ओवरऑल जीडीपी की स्थिति बहुत अच्छी है। अगर बिल्कुल लो है, कोई लोन ही नहीं ले रहा, तो फिर ऐसी स्थिति में जीडीपी अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकती दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंस होती है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की। अब आप हम देखें यहाँ पर सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो शोज दैट व्हाट परसेंटेज ऑफ ए बैंक्स टोटल डिपॉजिट आर लेंड आउट एज लोन। बैंक के पास जो टोटल डिपॉजिट है, उसका कितना परसेंट हिस्सा लोन के रूप में जा रहा है, उसी को दोस्तों क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कहते हैं। ये एज ए परसेंटेज के रूप में दर्शाया जाता है। फॉर्मूला दोस्तों आप देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी मैंने यहाँ दिखा। टोटल लोन्स डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट। टोटल लोन्स डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय 100। सपोज करो 100 रुपए जमा थे, 80 का लोन दिया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि टोटल सीडी रेशियो कितना? 80% है।
तो एक ये अच्छा दोस्तों पैरामीटर माना जाता है सीडी रेशियो, बैंक के परफॉर्मेंस के बारे में चेक करने के लिए, ओवरऑल इकोनॉमी में कितना लोन की डिमांड है, ये सब के बारे में एक अच्छा मेजरमेंट माना जाता है। अकॉर्डिंग टू अब ये रिपोर्ट क्या कहती है दोस्तों, ये रिपोर्ट कंपेयर करती है 2000 से 2025, मतलब 25 साल का डिफरेंस देखती है। 2000 रिपोर्ट कहती है कि 2000 से 2001 में ये जो सीडी रेशियो था केवल 53% था। सोचो, बैंक के पास 100 रुपए जमा में आ रहे थे तो केवल 53 रुपए लोन में जा रहे थे। बाकी कहाँ जा रहे होंगे? बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जा रहे होंगे और कई जगह वो दूसरे बैंक में डिपॉजिट कर रहे होंगे, या फिर आरबीआई के पास हो सकता है रिजर्व रिवर्स रेपो में निवेश में डिपॉजिट कर रहे होंगे, लोन नहीं दे रहे। तो भाई बैंक जरूर थोड़ा सारा पैसा लोन दे, कुछ पैसा सिक्योरिटी खरीद लेता है, कुछ पैसा हो सकता है ज्यादा पैसा आ जाए और लोन की डिमांड नहीं है तो रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से क्या कर सकता है, आरबीआई के पास जमा कर सकता है। ऐसे कई सारे बैंक के पास ऑप्शन होते हैं। तो 2001 में केवल 53% ही था दोस्तों सीडी रेशियो, 100 रुपए जमा हो रहे थे तो केवल 53 रुपए लोन दे रहा था। लेकिन दोस्तों अब ये दिसंबर 25 में 25 साल बाद ये रेशियो बढ़ के 82% हो गया। बहुत अच्छा आंकड़ा है दोस्तों। अगर आज की डेट में बैंक के पास 100 रुपए जमा हो रहा है तो 82 रुपए लोन के रूप में घूम रहा है। इट मींस वहां पे क्या है, इंडियन इकोनॉमी में क्या है, लोन के प्रति डिमांड है। डिमांड है तो मतलब हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, ऐसा ये दोस्तों रेशियो बताता है। तो राइजिंग सीडी रेशियो, भाई सीडी रेशियो कितना बढ़ गया, आप देखो यहाँ पे कितना था, 52% था, 53% था। लगभग 25 साल में दोस्तों ये बढ़ के 82% हो गया। तो जो राइजिंग सीडी रेशियो है सिग्निफाइज ए बेटर फाइनेंशियल डेवलपमेंट। क्या हो रहा है, अच्छा फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो रहा है, हर आदमी लोन ले रहा है। आप जानते हो 25 साल पहले कितने लोग लोन पे ले पाते थे, बैंक से लोन ले नहीं पाते थे, इतने सारे डॉक्यूमेंट इतने सारे कई सारी प्रोसीजर होती थी। तो इट मींस ये बेटर फाइनेंशियल कंडीशन हो रही है, हर आदमी लोन लेने के ऊपर पहुंच रहा है, तो बेटर फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो रहा है एंड लीड टू ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे क्या होगा दोस्तों, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है। मैं नहीं कहता, मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, मैं कोई जो पढ़ाता हूँ वो जनरली कोई न्यूज़पेपर में कोई अच्छा आर्टिकल आता है, कोई रिपोर्ट आती है, उसी के बारे में बताता हूँ। वो जो रिपोर्ट कहती है वैसे मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा। ऐसा ये रिपोर्ट कहते हैं कि भाई इंडिया के जो एक सीडी रेशियो हुआ है, इसका मतलब हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्ट्रांग हुई है और अच्छा बेटर फाइनेंशियल डेवलपमेंट हुआ है। एक तरह से ये इकोनॉमी के लिए तो अच्छी बात है। अब सेकंड मुद्दे की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, डिपॉजिट एंड एडवांसेस। आप सबके मन में दिमाग में आता होगा कई बार, हमारे बैंकों के पास कितना पैसा डिपॉजिट है, भारत के बैंकिंग सेक्टर कितना बड़ा है, कितना लोन है, तो वो डेटा भी दोस्तों ये देता है। ये डेटा दोस्तों ये रिपोर्ट कहती है कि जो 20 साल में, ये 2005 से 2025 की कंपेयर करता है। पिछला देखो सीडी रेशियो में तो 25 साल का कंपेयर किया था, ये डिपॉजिट एडवांस ने पिछला 20 साल का कंपेयर किया, 2005 से 2025 तक 20 साल में ये रिपोर्ट करी है कि बोथ एक्सपेंडेड मैनीफोल्ड ओवर 2 डिकेड। जो लास्ट 2 दशक में 2005 से 2025 में डिपॉजिट, जो बैंकों में डिपॉजिट भी और एडवांस इट मींस लोन, ये भी क्या हुआ, मैनीफोल्ड मतलब मल्टीपल टाइम्स में ग्रोथ हुई है। अब ये कैसे हुई है, डेटा देखिए। तो डिपॉजिट सर्च फ्रॉम, तो दोस्तों ये रिपोर्ट करते 2005 में जो बैंकों में डिपॉजिट था ना वो था 18.4 लाख करोड़ रुपए। आप इसको 18 लाख करोड़ मान लो, तो 2005 में बैंकों का 18 लाख करोड़ रुपए बैंकों के पास जमा था। लेकिन दोस्तों वो अब 20 साल बाद बढ़ के 241 लाख करोड़ रुपए हो चुका दोस्तों, 241 लाख करोड़ हो चुका। इट मींस ये लगभग दोस्तों 14 टाइम के आसपास है, 14 के 14 टाइम्स के आसपास दोस्तों ये डेटा है। तो जो भारत के जो बैंकों में जमा राशि थी वो 2005 में 18 लाख करोड़ के आसपास थे, वो 2025 में बढ़ के 241.5 लाख करोड़ हो चुकी है। इट मींस हमारा जो डिपॉजिट है वो लगभग 14 गुना बढ़ के दोस्तों बैंकों के पास इतना भारी मात्रा में पैसा जमा किया है आम जनता ने। इसके अलावा दोस्तों एडवांस लोन का डेटा दिया गया, सर्च फ्रॉम 11.5 लाख करोड़ रुपए लोन थे, क्या थे, 11.5 करोड़ रुपए एडवांस थे, लोन्स थे, वो बढ़ के अब कितना हो गया, 191.192 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। तो दोस्तों ओवरऑल अभी अगर पूछेगा आपसे इंडियन बैंकिंग सेक्टर कितना डिपॉजिट है, तो 241.5 लाख करोड़ है, और लोन एडवांसेस कितने हैं, तो 191.2 लाख करोड़ है। देखो कितना अंतर आया है, कितना बड़ा, मतलब लगभग ये 18 टाइम्स हो जाएगा अगर हम 11.5 को करें, तो लगभग 18 गुना हमारा क्या हुआ, लोन बढ़ा है। तो एक बहुत अच्छी भारत के जो इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है, इतना भारी मात्रा में डिपॉजिट का बढ़ना और इतने हेवी मात्रा में एडवांस का बढ़ना। इट मींस हमारा बैंकिंग सेक्टर मजबूत हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर में लोग भरोसा कर रहे हैं, यहाँ पे पैसा जमा कर रहे हैं और इससे लोन ले रहे हैं, तो एक तरह से इकोनॉमी को गति मिल रही है। इट सिग्नल्स स्केल एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम का जो दोस्तों बड़े लार्ज स्केल पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, ये डेटा इस चीज से प्रूव करता है। कई बार हम देखो एग्जाम में लिख देते हैं भारत का बैंकिंग सेक्टर बढ़ रहा है, घट रहा है, तो दोस्तों ऐसे वेग स्टेटमेंट से बात नहीं बनती। अगर आप मैथ्स में लिखे हो तो आपको ऑब्जेक्टिव पैरामीटर कुछ ना कुछ देना चाहिए। भारत का बैंकिंग सेक्टर कैसे बढ़ा, तो डिपॉजिट का यहाँ पे इस रिपोर्ट कोट कर सकते हैं कि पिछले 20 साल में हमारा डिपॉजिट 18.4 लाख करोड़ से बढ़कर कितना होगा, 241.5 लाख करोड़ हो गया। मतलब 20 साल के अंदर अंदर ही भारत का डिपॉजिट बैंक में इतना बढ़ना, ये साबित करता है कि भारत का बैंकिंग सेक्टर कंटिन्यूस क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। ये इंपॉर्टेंस है।
थर्ड पर दोस्तों एक चिंताजनक बात भी है, अनसिक्योर्ड एडवांसेस भी बहुत बड़े हैं। अब एडवांसेस मतलब लोन हो गया। देखो बैंक क्या होता है ना, ये बैंक है, बैंक क्या करता है, डिपॉजिट करता है और लोन देता है। लोन जनरली आप देखा होगा, आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय गया तो शुरू में दिक्कत है ही नहीं, क्या करेंगे, उसको जॉब का है सर। लेकिन और जाए, जैसे हाउसिंग लोन लिया तो घर गिरवी रख लिया, कार लोन लिया तो कार गिरवी रख लिया, बिजनेसमैन इंडस्ट्री के लिए लोन लेने गया तो इंडस्ट्री जो प्रॉपर्टी है वो गिरवी रख ली। तो बैंक बिना लोन के, बिना जो कहते हैं गिरवी रखे कोई लोन नहीं देता। इस जो गिरवी रखता है उसको कहते हैं कोलेटरल। जो चीज गिरवी रखी जाती है उसको कहते हैं कोलेटरल। जैसे गोल्ड लोन लिया तो गोल्ड गिरवी रख दिया, तो गोल्ड क्या है, कोलेटरल है। तो लेकिन दोस्तों कुछ लोन ऐसे होते हैं जो अनसिक्योर्ड होते हैं। भाई गिरवी रख के लोन लिया तो ये क्या एक तरह सिक्योर है। अगर आपने लोन नहीं चुकाया, जैसे गोल्ड लोन लेने गया, आपने लोन नहीं चुकाया तो बैंक गोल्ड के बेच के आपका पैसा वसूल लेगा। आपने हाउसिंग लोन लिया, अगर आप लोन नहीं चुकाया तो आपका घर बेच के बैंक वसूल लेगा। तो इसको कहते हैं एक तरह से सिक्योर्ड लोन है दोस्तों। क्या है, सिक्योर्ड। बैंक को सिक्योरिटी है क्योंकि उसके बाद कुछ गिरवी रखा। लेकिन कई सारे लोन ऐसे होते हैं बैंक जो बिना सिक्योरिटी के लिए जाते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, पर्सनल लोन। आप में से कईयों ने बैंक में पर्सनल लोन लिया होगा। तो पर्सनल लोन में दोस्तों कुछ गिरवी नहीं रखता। एक होता है क्रेडिट कार्ड, कई लोग क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसा वो शॉपिंग करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड भी क्या है, अगर आप नहीं चुकाओ तो क्या कर लेगा बैंक, कोई तो आपकी गिरवी रखी नहीं ना, सिबिल खराब होगी वो अलग बात है, लेकिन मोटा मोटी तौर पर कुछ गिरवी नहीं रखा। तो ऐसे लोन को कहते हैं दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन, जहां पर कुछ गिरवी नहीं रखा। तो ये दोस्तों ये रिपोर्ट कहती है कि जो भारत में अनसिक्योर्ड एडवांस लोन बहुत ज्यादा बढ़े। ये देखो आप डेटा, एक्सपेक्टेड फ्रॉम 2 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2005। 2005 में दोस्तों 2 लाख करोड़ के आसपास जो लोन थे वो अनसिक्योर्ड थे। लेकिन अब 2025 में ये बढ़ के दोस्तों 46.9 लाख करोड़ हो गए, लगभग 23 गुना, 23 टाइम्स दोस्तों भारत में अनसिक्योर्ड एडवांसेस बढ़े हैं। तो अनसिक्योर्ड जो लोन होते हैं, एडवांसेस होते हैं, वो एक रिस्की होते हैं दोस्तों। ये कभी भी डूब सकते हैं और बैंक इसकी वसूली कर नहीं पाएगा, क्यों, कोई गिरवी में कुछ रखा नहीं है। और साथ में दोस्तों ये डेटा भी देता है कि शेयर में अगर टोटल लोन 100 रुपए दे रहे थे 2005 में, तो दोस्तों उस टाइम अनसिक्योर्ड एडवांसेस थे 17.7%, ओनली 17.7%। लेकिन दोस्तों अब टोटल लोन में अनसिक्योर्ड एडवांसेस का जो शेयर है वो बढ़ के 24.5% हो चुका, लगभग 25% हो गया। मतलब हर 1/4, 100 में से 25 रुपए का लोन क्या अनसिक्योर्ड एडवांसेज है। ये एक चिंताजनक बात है बैंकिंग सेक्टर के लिए। और दोस्तों इसमें एक और दिया गया जॉब क्रिएशन का। आपके लोगों के मन में कई बार जानना होगा कि भारत के बैंक्स में कितने लोग जॉब करते हैं, क्या बैंकिंग सेक्टर कितने लोगों को रोजगार दे रहा है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत में जो बैंकिंग एम्प्लॉई है वो नियरली डबल हो गए दोस्तों। कितना, 2 दशक में, पिछले लगभग 20 साल में, 2005 से हम 2025 को तुलना करें तो जो एम्प्लॉय की संख्या है वो दोस्तों कितनी हुई है, डबल हुई है, डबल। अब ये एक चिंताजनक बात है। अभी हमने देखा भारत में पिछले 2 दशक में एडवांस कितने बढ़ गया, 18 गुना तक बढ़ गया, डिपॉजिट कितना लगभग 11-12 गुना बढ़ गया। लेकिन जॉब केवल बैंकिंग सेक्टर में डबल ही हुई है दोस्तों। जो 2005 में लगभग 8.6 लाख बैंकिंग सेक्टर में एम्प्लॉय थे, अब वो बढ़कर कितने हो चुके हैं 2025 में, 18 लाख हो चुके हैं दोस्तों। तो आज की डेट में अगर कोई पूछे कि भारत के बैंकिंग सेक्टर में कितने लोग जॉब कर रहे हैं, तो 18 लाख के आसपास जॉब कर रहे हैं। तो केवल डबल ही हुए हैं दोस्तों, 20 साल में एम्प्लॉयमेंट केवल डबल ही हुआ। जबकि डिपॉजिट कितना बढ़ा, लोन्स कितने बढ़ गए, तो उसके कंपेयर में दोस्तों जॉब्स बढ़ी नहीं है। तो ये एक चिंताजनक बात है, एक चिंता की बात है। अब दोस्तों इस जॉब में 18 लाख जो टोटल जॉब मिलती है बैंकिंग से, इसमें दोस्तों प्राइवेट सेक्टर बैंक का हाई हिस्सा है। सरकारी बैंकों की तुलना में दोस्तों इंडिया में प्राइवेट सेक्टर के बैंक ज्यादा रोजगार दे रहे हैं। आप देखो प्राइवेट जो बैंक है वो अकाउंटिंग फॉर 46%, 18 लाख में 46% जो हिस्सा है वो किसका है दोस्तों, प्राइवेट बैंक का है। और पब्लिक सेक्टर बैंक का केवल 42% शेयर होल्डिंग है। और बाकी दोस्तों हो सकता है कोऑपरेटिव बैंक वगैरह में हो, लेकिन मोटा मोटी अगर हम देखें टोटल एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर बैंक का है, 46% शेयर होल्डिंग है। और पब्लिक सेक्टर बैंक में दोस्तों 42% शेयर है। ये रिपोर्ट कहती है। आई होप दोस्तों आज की रिपोर्ट आपको समझ में आई होगी। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।